इसे केवल मंगलवार के दिन ही धारण किया जा सकता है। अगर तुम्हारा पति इसे भक्तिपूर्वक धारण करेगा तो काफी हद तक उसका संकट टल जाएगा। जी पंडित जी, मैं कल इस मादुली को सूर्य बाबू के हाथों में बांध दूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं जानते आपने कितना बड़ा उपकार किया मुझ पर। अब मैं चलती हूँ। इनफैक्ट मेरा काम उन लोगों को इतना पसंद आया कि अगले मेडिकल कैंप में मुझे ईस्टर्न जोन का इंचार्ज बना रहे हैं। अरे वाह, तो बहुत अच्छी बात है। मोहर, तो एक क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। शुरजो ब्रेड बटर तू? नो नीड, नयन दे रही है ना। नहीं चाली दी, ये लीजिए, आप ही ने परोस दीजिए। नयन बेटा, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तूने ही कहा था ना कि शाओली शुजो का नुकसान कर सकती है, इसके बावजूद तू उसे बोल रही है शुजो को खाना सर्व करने के लिए। डर किस बात का छोटा अम्मी? शाओली दी सूर्य बाबू को नुकसान थोड़ी ना पहुंचा सकती है। बल्कि मुझे तो लगता है कि सूर्य बाबू को अच्छा लगेगा अगर शाओली दी उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाएगी। नयन, लगता है कल रात की दवाई अपना असर दिखाने लगी है। लो ना शुरजो, आज का कहाँ ठीक से खा। क्या हो गया आपको? कल से देख रहा हूँ, अगर किसी बात से नाराज है तो कहिए ना। ऐसे मुंह फुला के बैठने से क्या होगा? और क्या करूं? आप दोनों की आरती उतारूं? मैंने अपनी आंखों से देखा सूर्य बाबू, कल रात आप शाओली दी को अपनी बाहों में लेकर कई सारे वादे कर रहे थे ना उनसे। कुछ दिन दूर रहना, फिर मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। तुम दोनों के बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। मैं क्या समझती थी आपको और अब क्या निकली। अब इसके बाद भी मुझे हंसना चाहिए, खुश होना चाहिए। कैसी कैसी कहानियां बना रही है? कहानियां नहीं बना रही हूँ, जो देखा वही कह रही हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना भी है। आपने क्या देखा क्या सुना मैं नहीं जानता, पर वो सब कुछ झूठ है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। मैं और शाओली पागल हो गए यहाँ। अपने बच्चे की कसम खा के कहता हूं आपसे, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। अगर इसके बाद भी आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो लानत है मेरे प्यार पर। अरे दादा देखिए ना, शुजो, अरे ये देखो फिर खाना छोड़कर चला गया। बत्ती सी दिखा के टाइम वेस्ट मत कीजिए शाओली दी, बैठिए और नाश्ता खाइए। याद है ना, आज आपको हमेशा के लिए घर छोड़ के जाना है। ऑफ कोर्स, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। मैं तो वही करूंगी जो नयन चाहेगी। वो जहां बोलेगी मैं चली जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हो रहा है? सूर्य बाबू हमारे बच्चे की कसम खाकर झूठ तो नहीं बोलेंगे, पर शाओली दी बिल्कुल वही बोल रही है जो कल रात उन्हें सूर्य बाबू ने समझाया था। मेरी बात मानो शाओली, नयन अभी गुस्से में है, इसलिए जहां जाने के लिए कह रही है तुम चुपचाप चली जाओ। कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद मैं खुद तुम्हें वापस ले आऊंगा, आई प्रॉमिस। मेरी आंखें धोखा खा गई या फिर कोई और बात है? नजर रखनी होगी। मेरा दवाई का टाइम हो गया, तुम लोग नाश्ता करो। चलिए बाबा, मैं आपको ले चलती हूँ। मेरे दादाजी को ना लिटरेचर का बहुत शौक था। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें हमारे खानदान के बारे में कुछ गुप्त बातें, कुछ राज लिखे थे। उस किताब का नाम था सेनगुप्ता वंश की गुप्त कथा। हाँ, सेनगुप्ता वंश की गुप्त कथा उस किताब का नाम था। हो सकता है उस किताब में इस कामिनी का कुछ जिक्र हो। हाँ नहीं, लेकिन परेशानी ये है कि वो किताब इस घर में कहाँ छुपी है इसके बारे में किसी को नहीं पता।
चाहे कुछ भी हो जाए, कामनी सेन गुप्ता का राज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी। डॉक्टर रॉय, मुझे एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स आर रिलाइंग ऑन अस। कैंप का शेड्यूल आज शाम तक रेडी होना चाहिए, प्लीज। नयन, नयन, हेलो, हाँ बोलिए। हाँ मैं निकल रहा हूँ, आई बी देयर इन हाफ एन आवर। यस। कमाल है, कैसे तो साए की तरह चिपकी रहती है। आज शुरजो के इतनी बार बुलाने पर भी नहीं आती। चक्कर क्या है कहाँ ये नोहन? ये है परी महल का सबसे पुराना स्टोर रूम। नौयन और पूरा खानदान गायब है। कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं ये लोग। पीछे वाले स्टोर रूम में जाके देखती हूँ। नयन, नयन, शुरजो बाबू, शाली दी भी घर पर ही है। कहीं अगर शाली दी ने दोबारा शुरजो बाबू को कितने साल का धूल मिट्टी है। वो देखो, हाँ देखो, वो एक किताब लग रही है पुरानी। देखिए, ये नयन, हाँ आ जाओ। हाँ आराम से। अरे वाह, आदि फैमिली यहाँ इस कबाड़ खाने में क्या कर रही है? क्या हुआ? कौन सी खुफिया मीटिंग चल रही है यहाँ? अरे पूछ रहे, वो एक पुराना बोतल, पुरानी बोतल है। बाबा को याद है कि विदेश से वो बहुत सालों पहले एक अत्तर की बोतल लाए थे, हम वही ढूंढ रहे हैं। बॉटल? हाँ, अत्तर की? वो भी इतने सालों बाद? अब तक तो उसका सेंट भी उड़ गया होगा। पर आप लोगों की पसीने की बदबू से लग रहा है यहाँ कुछ और ही मामला चल रहा है। अरे आ रही हूँ बाबा, कौन है? अरे अभी तो मंदिर गई थी, इतनी जल्दी कैसे? क्या हुआ बेटा, तुम मंदिर नहीं गई? पानी, गला सूख रहा है मेरा, जल्दी। क्या हुआ बेटा, तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही? पानी। हाँ अभी ला रही हूँ पानी। मोहन, माला, जल्दी आओ, नयन की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। हाँ छोटू छोटी, क्या हुआ? तबीयत क्या हुआ? आप तो मंदिर गई थी ना? हाँ मंदिर जा नहीं पाई, बीच रास्ते से लौट आई। शायद तबीयत कुछ खराब लग रही है। अब शुजू के लिए मन घबरा रहा है ना बेटा? आप ठीक हो ना बूदी? पानी। जा मोहन, पानी लेकर आ। हाँ मैं लाती हूँ। हम भी 2-3 दिन से देख रहे हैं,
नो स्माइल, ओनली टेंशन। क्या हुआ बाबू? हाँ? अरे बाबा, अरे तो क्या हुआ? अगर सूर्य का नाम का तुम मंदिर में पूजा नहीं दे पाया तो कुछ नहीं होता। हम एक काम करेगा, हम यही घर पे पूजा रख लेगा, है? होम इज टेम्पल, टेम्पल इज होम। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है माला। हम कल ही घर में पूजा की व्यवस्था करते हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो ना, तुम्हें कोई तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, सारी व्यवस्था हम लोग कर लेंगे। तू बस देख ले, अगर तुझे उपवास वगैरह रखना नहीं, इस घर में कोई पूजा पाठ नहीं होगी। और खबरदार, अगर किसी ने ऐसी उल्टी सीधी सलाह देने की कोशिश की तो। ये तो कैसी बातें कर रही है नयन? और क्या कहूँ, आखिर चाहते क्या आप लोग? कभी मंदिर भेजते थे, कभी उपवास रखने के लिए कहते कि धर्म कर्म और पूजा पाठ के नाम पर आप मेरे बच्चे की बलि चढ़ाना चाहते हैं क्या? इस हालत में मुझे उपवास रखने के लिए कह, ताकि मेरे बच्चे को कुछ हो जाए, यही चाहते हैं आप लोग? बाबा नयन, तुम ऐसा बड़ा बड़ा इल्जाम हम पर फेंक फेंक के मार रहे, इट्स हर्टिंग। चुप हो जाना बेटा, थोड़ा शांत हो जा। आप लोग मुझसे दूरी रहिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए। ओह माय गॉड, ये ग्लास फेंकना, ऐसे ऊंची आवाज में बात करना, व्हाट जस्ट हैपेंड? पूरी तो ऐसी नहीं है ना ना, वो प्रेग्नेंट है ना, वो तभी हार्मोन्स का उलट पलट होता रहता है, इसीलिए शायद। हमको बुरा नहीं मानना चाहिए, है ना? मूड स्विंग्स। हाँ, वही। इतना नहीं, ये मूड स्विंग तो नहीं लगता। जो लड़की सूर्य के मंगल के लिए मंदिर जाने के लिए नंगे पांव भागी थी, वो गई भी नहीं और वापस घर आकर पूजा के नाम पर इतना भड़क गई, क्यों? बिटिया, ये लो रक्षा कवच। इसे मैंने माता रानी की विशेष पूजा के फूलों से और स्वप्न में प्राप्त मंत्र से सिद्ध कर दिया है। तुमने अपने पति के लिए मांगा था ना? धन्यवाद पंडित जी, मैं इसे आज ही सूर्य बाबू के हाथों में बांध दूंगी। नहीं बेटी, आज नहीं, कल। कल मंगलवार है, महाकाल का दिन है। सुबह में इसका शोधन करना, इसके बाद अपने पति के बाजू पर बांध देना। ध्यान रहे, इसे केवल मंगलवार के दिन ही धारण किया जा सकता है। अगर तुम्हारा पति इसे भक्तिपूर्वक धारण करेगा तो काफी हद तक उसका संकट टल जाएगा। जी पंडित जी, मैं कल इस मादुली को सूर्य बाबू के हाथों में बांध दूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं जानते आपने कितना बड़ा उपकार किया मुझ पर। अब मैं चलती हूँ।